दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एमईएस ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड एक ऑफिशियल अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ में शेयर किया था। एमईएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर 22 जनवरी 2024 की डेट में एक नोटिस पब्लिश किया गया है। अब उस नोटिस में क्या बताया गया है, आपकी जो भर्ती है तो उससे रिलेटेड उस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी जो भर्ती है उसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट होता है वो लिख करके बता देना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए भाई, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक नोटिस शेयर किया था आप सभी के साथ में, जो नोटिस एमईएस की खुद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया था 8 दिसंबर 2023 को। अब वो नोटिस किस प्रकार का था, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके आप सभी के साथ में शेयर किया था, वो नोटिस था ये, जो 8 दिसंबर 2023 को एमईएस की ही वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ही जारी किया गया था। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या बताया था इन्होंने कि भाई हम जो आपकी वैकेंसीज हैं, आपकी मतलब एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जो भी वैकेंसीज 2023 में आई हैं, चाहे वो ड्राइवर की वैकेंसी हो, या आपकी ट्रेड्समैन की हो, कुक की हो, पाइनर की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, मैकेनिकल इंजीनियर की हो, बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी 2023 में एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर अगर वैकेंसीज आई हैं तो उनको हम फिलअप करेंगे अंडर मिशन मोड। और ये एक टेम्परेरी ड्यूटी ड्यूरेशन इन्होंने बताया था कि इमीडिएट यानी अभी जरूरत है, और उससे लेकर के 15 जनवरी 2024 तक का इन्होंने टाइम बताया था। अब जो नया नोटिस आया है, यानी आज की डेट में यानी 22 तारीख की डेट में जो नोटिस आया है, हालांकि ये नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा गया है 19 जनवरी 2024 को। अब इसमें इन्होंने करेक्शन किया है यानी अमेंडमेंट किया है। अब ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट है कि जो हमने 8 दिसंबर 2023 को एक नोटिस पब्लिश किया था, ठीक है, और उस नोटिस में हमने ये बताया था कि एक रोजगार मेला हम लगाएंगे अंडर मिशन मोड। हम जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वितरित करेंगे। अब उस नोटिस के अंदर जो हमने 8 दिसंबर को जारी किया था उसमें हमने 15 जनवरी 2024 जो डेट बताई थी, उस डेट को अभी आप रीड करेंगे 15 मार्च 2024, क्योंकि 15 जनवरी 2024 तो डेट जा चुकी है जो इसमें इन्होंने बताई थी कि भाई इमीडिएट से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक एक टेम्परेरी ड्यूटी का इन्होंने मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया था। लेकिन अभी जो 15 जनवरी 2024 वाली डेट थी उसको आप पढ़ेंगे, यानी उसके अंदर करेक्शन यानी अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया है। इस डेट को आप पढ़ेंगे 15 मार्च 2024। तो सिंपल सा आप यहां से एक लॉजिक समझ लेना कि आपकी जो भर्ती का प्रोसेस है वो 2 महीने लेट हो गया है, क्योंकि 15 जनवरी 2024 की डेट तक आपकी जो भर्ती है उसका प्रोसीजर पूरा हो जाता, लेकिन अभी इन्होंने बताया है कि ये जो डेट है इसको आप 15 मार्च 2024 रीड करें। इसका मतलब क्या है कि अगर जो प्रोसेस इतना स्पीडली चल रहा था उसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट जरूर आया है। अब बात आती है कि आपका जो डिपार्टमेंटल काम है वो किस तरीके से चलेगा। तो आप सभी को एक बात पता होगी कि मैंने आप सभी के साथ में एक एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिस शेयर किया था। उस नोटिस में एसएससी ने यह बताया था कि जो हमने अभी सिक्योरिटी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, ये अभी वेरिफिकेशन करेगा आपका यूजर डिपार्टमेंट, और यूजर डिपार्टमेंट चेक करके और उसके बाद ही फाइनल जो आपका वेरिफिकेशन है वो माना जाएगा, ये एसएससी ने कहा था। तो अभी आपको आपकी भर्ती से रिलेटेड, यानी अगर मैं बात करूं कि एमईएस ड्राइवर की जो भर्ती है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के तहत जारी की गई थी 1070 वैकेंसीज, उसका पोस्ट कैटेगरी नंबर है NR 326-23। बार बार बताने के चक्कर में ये पोस्ट कैटेगरी नंबर मेरे को भी ध्यान हो गया। तो जो पोस्ट कैटेगरी नंबर है NR 326-23, तो ये नॉर्दर्न रीजन के अंदर आता है, और एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप चेक करेंगे किसके ऊपर,
sscnr.nic.in वाली वेबसाइट के ऊपर, जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूं। अब यहां जब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन आपको अभी कंटिन्यूसली चेक करते रहना है जब तक आपके सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिस यहां पे नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि यहां पे दो लिस्ट आएंगी। शुरू में प्रोविजनल लिस्ट आएंगी दो, एक तो एक्सेप्टेंस वाली लिस्ट आएगी और दूसरी आएगी आपकी रिजेक्टेड लिस्ट, और वो दोनों की दोनों टेंटेटिव लिस्ट रहेंगी। समझ में आई बात? उसके बाद फाइनल लिस्ट आएंगी, एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स की और दूसरी आएगी आपकी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी। जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में कुछ रिजेक्टेड लिस्ट और कुछ एक्सेप्टेंस वाली लिस्ट है वो जारी की गई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना भी दी थी। टेंटेटिव EQ यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेंस लिस्ट फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं ना तो यहां पे आप लिस्ट देखेंगे कुछ। अब इसमें एक पोस्ट कैटेगरी नंबर है NR 330-23, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना भी दी थी, है ना। ये भी ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड ही है और इसके बारे में मैंने आपको सूचना दी थी। इसी प्रकार से इसी वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पे आपकी एक तो एक्सेप्टेबल वाली लिस्ट और दूसरी रिजेक्टेड लिस्ट, दोनों की दोनों शुरू में प्रोविजनल जारी होंगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। जब प्रोविजनल लिस्ट जारी हो उसमें अपना जो भी आपका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि भाई मैं एक्सेप्टेबल वाली लिस्ट के अंदर गया हूं या फिर रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर गया हूं। जो कैंडिडेट्स प्रोविजनली रिजेक्ट किए जाते हैं तो उनको 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम मिलता है कि वो मेल आईडी पे अपना जो भी सबूत यानी प्रूफ है वो दे सकता है। अगर मान लो यूजर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर फाइनली जो एक्सेप्टेबल वाली लिस्ट है उसके अंदर उसको डाल देगा, अदरवाइज फिर वो रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर ही रह जाता है। एंड फाइनल जो एक्सेप्टेंस वाली लिस्ट आती है उसके अंदर जिन भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कोई भी दिक्कत उनके अंदर नहीं है, उनका फिर आगे स्किल टेस्ट है वो करवाया जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चलने वाला है। ठीक है, तो अभी जो अपडेट आई थी MES की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आप व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में देख भी सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके जो अपडेट आती है मैं आपको तुरंत बता ही देता हूं, उसमें आपको कोई भी परवाह करने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आपके सभी के पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, तो आप खुद भी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, चाहे MES की हो या फिर SSC जो NR की यानी नॉर्दर्न रीजन की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो नोटिस है वो आपका ही है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज अंडर मिशन मोड। ये नोटिस राइट किया गया 19 जनवरी 2024 को और वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है 22 जनवरी 2024 को। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी SSC के द्वारा जो आपकी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी वो इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी, तो चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आगे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।